सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य राज समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जलो ब्रह्मज विशाल सागर महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की। आज विशेष दिन है ना, क्या है आज? जन्माष्टमी। व्यक्ति का जन्म होता है। कुछ लोग ऐसे जन्मते हैं कि जिनकी विशेष तौर से वो तिथि मनाई जाती है ना। हम तीर्थंकरों की मनाते हैं, वो तो समझ में आती है, क्योंकि तीर्थंकर एक महान आत्मा होती है और उनके द्वारा एक महान कार्य की सृष्टि पर उत्पत्ति होती है। संसार में मोक्ष का मार्ग सबको मिलता है। लेकिन कृष्ण में ऐसा क्या था? कृष्ण के अंदर ऐसे क्या था कि वो उनकी जन्माष्टमी हो, देखो किसी की नहीं बनती, इतने नारायण हुए है ना, जन्माष्टमी उनकी ही बनती है। एक विचार करना है, कभी ये सोचना कि जीवन में कौन सा ऐसा कार्य होता है जिससे महान आदमी महान होता है। आदमी को महानता की वो सीमा क्यों मिलती है? आखिर उसके जन्म पर लोगों को इतना हर्ष क्यों होता है? हम सब का भी जन्म होता है, लेकिन हम लोग के जन्म पे शायद ही कोई, घर के 2-4 लोग जरूर खुश होते हैं कि हाँ भाई बेटे का जन्म हुआ है, माता पिता खुश होते हैं, परिवार खुश होता है। वो उनका अपना स्वार्थ होता है, वो उनका निजी स्वार्थ होता है कि भाई ये जन्मा है तो कम से कम मेरे लिए अब अंत समय में कुछ काम आएगा, है ना। रिश्ता कब तक है? जब तक व्यक्ति का स्वार्थ है। स्वार्थ खत्म, रिश्ता खत्म। पहचान कब तक है? जब तक व्यक्ति की अपनी गरज हो। गरज खत्म, पहचान खत्म। लेकिन कुछ जीवन ऐसे भी होते हैं जिनकी वो कहीं भी रहे, कृष्ण जी कहीं भी है, ये सब जानते हैं कि समय वो कहाँ है, फिर भी संसार उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखता है। वैष्णव दर्शन उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देखता है, जैन शासन उन्हें अलग दृष्टिकोण से देखता है। जैन शासन उन्हें भावी तीर्थंकर के रूप में देखता है और वो उन्हें उनके प्रभु के अंश के रूप में देखता है। सब जानते हैं कि कृष्ण ने जो रोल निभाया इस भूमि पर, है ना, वो अर्धचक्री नारायण के रूप में इस पृथ्वी पर उतरे और उन्होंने एक रोल निभाया। उनकी एक सबसे बड़ी खासियत बताता हूं कि वो क्यों जैन शासन के अंदर उनका इतना महत्व है। वो एक अच्छे मैनेजमेंट तो मानते ही, उनका एक अच्छा मैनेजमेंट था, नीतिज्ञ थे। वो एक आपसी समझौता कराने में भी उनकी एक अच्छी नीतिज्ञ उनकी नीतियां थी। उनके पास सब कुछ, बहुत कुछ था। वो युद्ध भी जीतना जानते थे और युद्ध हराना भी जानते थे, है ना, सब कुछ जानते थे। किसको कहाँ कहाँ पे करना वो सब जानते थे। वो ये भी जानते थे कि झुकने का फायदा क्या होता है, और ये भी जानते थे कि व्यक्ति का अहंकार कैसे दूर किया जाता है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना भी वो जानते थे। उन्होंने मालूम तीर्थंकर प्रकृति का बंद कैसे किया? एक गुरु की सेवा करके। और वो सेवा कैसे की उन्होंने? वैयावृत्ति कैसे की? ये गुण सीखना। व्यक्ति के जीवन में ये गुण आ जाए तो वो बहुत ऊंचा उठ सकता है। कहते हैं एक मुनि महाराज जब द्वारिका के पास पहुंचे तो बहुत किसी रोग से ग्रस्त से, ऐसे रोग से ग्रस्त थे कि जिसकी कोई औषधि कहीं नहीं मिल रही थी बहुत, और लोगों को बड़ी चिंता रहती थी कि महाराज का क्या। और महाराज कुछ ना मुख से बोलते ना कुछ कहते। उन्होंने ऐसा प्रण ले लिया था कि बस अगर ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो समाधि ग्रहण करना है अपने को। ये बात कहीं से कृष्ण तक पहुंची, और उनके राज्य में जब ये बात पहुंची तो वो उनका कोई बात नहीं, क्योंकि वैयावती के गुण में भी वो बहुत निपुण थे।
और जब वो पहुंचे कि कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है, तो उन्होंने एक ऐसे ऐसे वेद को हायर किया, ऐसे वेद को बुलाया जो दूर से रोग पकड़ सकता हो, दूर से, पास से नहीं, क्योंकि वो बोलते नहीं थे इसलिए किसी को कुछ करने देते नहीं थे। तो कहा कोई बात नहीं, वो नहीं करने देंगे तो हम तो करेंगे। जब श्रावक अपना कर्तव्य, श्रावक अपने कर्तव्य को पकड़ लेता है ना, वो जान लेता है कि अपने को क्या करना है, वैयावर्ती कैसे करना, वैयावर्ती करना सीखो, वैयावर्ती के गुण को सीखो जीवन में। जरूरी नहीं कि गुरु हमसे बोले, जरूरी नहीं कि साधक अपने मुख पे कुछ ले आए तभी हम वैयावर्ती करना सीखें, नहीं। वैयावर्ती एक ऐसा महान गुण है कि बिना किसी उसके भी अगर कर ली जाए तो महान प्रकृतियों का बंध होता है। कृष्ण ने ऐसे वेद को बुला के दूर से ही, दूर से एकदम उस वेद ने दूर से पकड़ा, क्योंकि वेद की भी अच्छी पकड़ती, चेहरे से पकड़ना, क्योंकि अलग अलग नाड़ी से पकड़ना, चेहरे से पकड़ना, श्वास से पकड़ना कि अब कैसा क्या है इनका भविष्य। उन्होंने दूर से उसको जानकर ये जान लिया कि मुनि महाराज को कौन सा रोग है, और जानने के बाद उन्होंने तुरंत औषधि कृष्ण जी के हाथ में दी और उन्होंने कहा कि सीधा औषधि को महाराज को दे देना। कैसे देना, तो उनके इसकी लड्डू बना लेना, क्योंकि डायरेक्ट औषधि अगर वो नहीं ले तो मत देना, क्योंकि वो औषधि भी ग्रहण नहीं करते थे वो महाराज। तो अगर डायरेक्ट अगर ना ले तो कोई बात नहीं, भोजन के बहाने उन्हें औषधि पहुंचा देना। अब क्या किया जाए, अब महाराज कहाँ जाएंगे किसी को पता तो है नहीं। तो कृष्ण ने उस औषधि के लड्डू सारे चौकों में बंटवा दिए कि चिंता मत करो, कहीं तो जाएंगे, द्वारिका में कहीं तो हार पे जाएंगे, किसी के यहाँ तो पड़गान होगा, ठीक। और वो जैसे ही हार के लिए पहुंचते, बस सबसे पहले, क्योंकि कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि जो दोगे बस बोलेंगे, उनकी कोई मांग नहीं। इसको बोलते हैं कि वो जो दे दोगे ले लिया, दूध तो दूध, पानी तो पानी, भोजन तो भोजन। ये तो आपको ध्यान रखना है कि इनको क्या चलना है, कि भाई पानी कितना चलाना, दूध कितना चलाना, ये भी क्या याद रखना। वो व्रत होता है उनका ऐसे गुरुओं का कि जो मिलेगा वो। ऐसा कई मुनि महाराज दूध लिया तो दूध दे के बैठ गए, क्यों, क्योंकि तुमने दूध देना बंद ही नहीं किया। अब उन्होंने दूध ही दूध ले लिया और बैठ गए, क्योंकि पेट भर गया, फिर लिया ही नहीं। उनके महाराज क्या हो गया, क्या जिनका नियम था कि श्रावक जो देगा, पानी देगा तो पानी पानी ले लेंगे, दूध देगा तो दूध। श्रावक खुद अपने विवेक से बंद करके अगर रोटी देगा तो रोटी ले लेंगे। ये विधि होती है, कभी एक नियम होता है, ये याद रखना। कभी कोई ऐसे मुनि महाराज दिख जाए तो थोड़ा हाथ रोक के गिलास बदल के देखना कि इनका नियम तो नहीं है ऐसा। हाँ, और उससे पता पड़ेगा आपको, है ना, ऐसा भी याद। तब उन्होंने जो दिया वो लड्डू दिया, लड्डू ले लिया, उन्होंने गिलास दिया, गिलास ले लिया, पानी दिया। ऐसे करते करते कहते उनका रोग उस औषधि से शांत हो गया, वो स्वस्थ हो गए। और जब वो स्वस्थ हो गए, उनका रोग स्वस्थ हो गया, तो कहते हैं तीर्थंकर इसी से कृष्ण के जीवन में एक ऐसी प्रकृति का बंध हुआ जिसको वैयावृत्ति करते। जो नित्य वैयावृत्ति करैया सो भव नीचे भव तिरैया, और नीचे हमसे तीर्थंकर से ऐसे भाव को प्राप्त होता है। वो कहते हैं कृष्ण ने इसी वैयावृत्ति के कारण आगामी भाव में तीर्थंकर प्रकृति को बांधा, जो एक बहुत बड़ी प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है, नाम कर्म की ऐसी पुण्य प्रकृति है कि उससे बड़ी कोई पुण्य प्रकृति जीवन में नहीं है, जीवन में नहीं है। ऐसी प्रकृति वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है। तो कृष्ण के जीवन को समझने का प्रश्न करना, कृष्ण को समझना ही बहुत कठिन था। कहते हैं छलिया, उनका एक नाम था छलिया, कहते थे वो छल लेते थे, है ना। नहीं, वो उनका जीवन ही कुछ इस तरीके से उन्होंने डेवलप किया था। युद्ध में भी वो एक नीतिज्ञ की भांति भी युद्ध लड़ते थे, और उन्होंने पूरी युद्ध को ऐसा गजब का रूप दिया। और ये बात सच है कि अपन सबका अभिमान हो सकता है,
एक चीज आपको कह के अपनी बात पूरी करूंगा, इसको समझने का पुरुषार्थ करना कि प्रभु का अपने जीवन में क्या रोल होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कैसे होगा, है ना। कभी कभी ये अहंकार व्यक्ति को हो जाता है, कभी कभी ये व्यक्ति को ये अभिमान बैठ जाता है कि अहम बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, कर्ता बुद्धि ये व्यक्ति के जीवन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि देखा मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो जब महाभारत के युद्ध में कहते हैं कृष्ण ने एक प्रण लिया था कि मैं जीवन पूरे युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कहते हैं पूरे युद्ध में उन्होंने कभी शस्त्र उठाने की उनको नौबत आई नहीं। और पूरे युद्ध को अर्जुन लड़ता रहा, कृष्ण सारथी बने रहे। पूरे सारथी वो सारा करते। एक ऑपरेटर, मैंने कहा ना जीवन में एक ऑपरेटर होना चाहिए, एक सारथी होना चाहिए। हमारे भी इस जीवन का युद्ध लड़ने के लिए अपने को भी एक सारथी चाहिए, है ना। अपना भी एक सारथी बनाओ, जीवन में एक सारथी पैदा करो। जीवन का एक सारथी होना चाहिए जो हमारे जीवन को हमारे इस रथ को चलाए, हमारे इस जीवन के इस रथ को आगे बढ़ाए। वो युद्ध लड़ता रहा। अर्जुन को पूरे युद्ध में दिशा निर्देश किसने दी, सब जानते कि वो कृष्ण ही थे। हर पल संभालने वाले कृष्ण थे। युद्ध में जब हताश हुआ तब कृष्ण थे। युद्ध में जब उसके सामने अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब कृष्ण ने संभाला। जब उस शिखंडी के द्वारा सामने जब मृत्यु हुई पितामह भीष्म की, तब भी कृष्ण की नीति थी। जब उस जरासंध को मारने की बात आई, जब जरत कुमार को मारने की बात आई, तब भी कृष्ण की ही नीति थी कि कैसे जरासंध को मारा जाए, जरत कुमार को मारा जाए, वो भी कृष्ण की नीति से मरे। लेकिन व्यक्ति का अहंकार बढ़ जाता है। कहते हैं अर्जुन के अंदर ये बात समा गई कि देखा मैंने कैसा गजब का युद्ध किया। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। पूरा युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन रथ से उतरो। जो पहला बार हुआ था ऐसा, जब अर्जुन को यह आदेश दिया था कृष्ण कि युद्ध हो चुका है, अब तुम निश्चिंत होकर इस रथ से उतर जाओ, तो उसको लगा कि आज कृष्ण क्या बात है, आज कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उसने कहा कि आप उतरो पहले, फिर मैं उतरता हूँ। जो कहने मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, बस आज मेरी बात को टालना नहीं, बस रथ से उतर जाओ, पहले तुम उतर जाओ। ठीक है, वो रथ से उतर गए। रथ से थोड़ी दूर अर्जुन गया, कृष्ण रथ से उतरे। वो कहते हैं जैसे ही कृष्ण रथ से उतरे, 2 मिनट बाद पीछे मुड़ के देखा तो उस रथ में बड़ा विस्फोट हुआ। पूरा रथ टुकड़े टुकड़े हो गया, टुकड़े टुकड़े। अर्जुन समझ पाता, अर्जुन को समझ में आया कि कृष्ण ने मुझे क्यों उतारा। सबसे पहले अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। अर्जुन को जो लग रहा था कि युद्ध मैंने जीता है, उसे समझ में आया कि युद्ध मैंने नहीं जीता। आज अगर कृष्ण नहीं होते, समझ रहे हो, अगर कृष्ण नहीं होते और अगर कृष्ण पहले उतर गए होते तो इस रथ के साथ मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये कृष्ण ने मुझे बचाया, मुझे बचाने वाला कोई था, मेरे पीछे कोई कार्य करने वाला था तो वो कृष्ण थे। समझ रहे हो, जीवन के रथ पे भी ऐसा ही हमारा दौर चलता है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारा अहम भाव हमें लेता है। लेकिन जैसे उस युद्ध में, क्योंकि अभी तक वो सुरक्षित क्यों था वो रथ, क्योंकि उस पर कृष्ण विद्यमान थे। और जब तक, क्योंकि ये तय था कि इस युद्ध को अगर कृष्ण नहीं होते तो ये कभी का रथ टूट चुका होता, कभी का इस रथ को, क्योंकि जिन शक्तियों से वो रथ को, जब भी रथ पे उन शक्तियों का प्रयोग किया गया, क्योंकि इतनी शक्तियों का उस युद्ध में प्रयोग हुआ, इतनी शक्तियों का प्रयोग हुआ था कि ये तो कब का खंड खंड हो चुका था। लेकिन
वो सारी शक्तियां उस रथ पर तब तक हावी नहीं हुई जब तक कृष्ण विद्यमान थे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सबके ऊपर तब तक ही सुरक्षा का चक्र हमारे ऊपर है जब तक हमारा सारथ हमारे भगवान कर रहे हैं, हमारे गुरु कर रहे हैं हमारे जीवन में। जब तक ये है, जब तक तुम्हारे जीवन में ये गुरु है, देव है, शास्त्र है, तब तक तुम्हारे इस रथ को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जिस दिन तुमने इन्हें छोड़ दिया, जिस दिन तुमने ये अहंकार ले आए, सही बता रहा हूं, उस दिन शायद इन कर्मों की शक्तियों से सारा जीवन खंड खंड हो जाएगा। ये याद रखना। तो याद रखना कि जीवन में अगर कोई है तो वो है प्रभु की शक्ति, वो है गुरु की। वो अगम्य शक्ति दिखाई भले ही नहीं देती, लेकिन वो कृष्ण की तरह काम करती रहती। इसका सारथी हमेशा बना के रखना। हमेशा जीवन में पंच परमेष्टि को अपना सारथी बना के रखना। हमेशा उनको अपने पास विद्यमान रखना, कभी खोना नहीं। आज सीखना इस बात से। आज जन्माष्टमी के अवसर पे तुम्हें वो चीज दे रहा हो कि जीवन को कैसे बदलना, कैसे जीवन को कैसे चलाना है। जीवन के इस रथ को कौन खेएगा, इस रथ का सारथी कौन बनेगा, है ना? कौन इस सुनेगा हमारी सबकी? तो वो है प्रभु, वो है गुरु, वो है पंच परमेष्टि। याद रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कभी अहंकार मत लाने देना। कुछ भी करो जीवन में, जो कुछ करो तो समझना ये उनकी कृपा है। जो कुछ समझो समझना ये उनकी आज्ञा, उनका आदेश है। बस वो करा रहे, मैं कर रहा हूं। मैं निरहंकारी बन के बस कर रहा हूं। मेरा तो कार्य, अच्छे कार्यों को अगर मुझे मिला है, मुझे अच्छा कार्य, तो मैं करता चले जा रहा हूं। आज एक अच्छे व्यक्ति से तुम्हें मिलाता हूं। मेरे सामने विपुल बैठा हुआ, दिल्ली से आए हैं। ये जब तुम्हारे यहाँ की शांति विधान की खबर गई तो इनका संकेत आया कि मेरे भी 5 विधान लिख देना। तो अचानक इनकी फोन से चर्चा हो रही थी। मैंने क्या हुआ तो बोलने लगे कि हाँ महाराज जी को वस्तु बोलना और कहना कि मैंने 5 विधान लिखा। मैं क्या 5 विधान तो बोलो महाराज जी क्या करना है? देखो बोलो महाराज जी क्या करना है। मैंने क्या तुम लोग को 5 विधान? तो बोलो महाराज जी आप जैसा, आप आज्ञा दो ना महाराज जी। हम इतने समझते नहीं आपको करना है क्या। मैंने कहा कुछ नहीं, शांति विधान है, क्योंकि शांति विधान समझना। मैंने कहा महाराज जी आप तो बोलो क्या करना है। मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो हमने कहा 51 कर लोगे? हमने तो ऐसे ही कहा था कि 51 कर लोगे। हमने कहा फिर तो बढ़िया है, 10 तो कहेगा ही लेकिन उसने कहा गजब है। वास्तव में इन लोगों से जब भी कुछ थोड़ा सा भी संकेत दिया, कभी मना नहीं, कभी इन लोग के। इन्होंने 1 मिनट कहा महाराज जी 50 को फिर 51 विधान लिखो और 51 करेंगे। ये वही है जिनको मैंने कहा था ना आपसे, इनकी ही ऐसे ही इनके साथ वहाँ के चेयरमैन भी थे, विजय जी ने, उन्होंने भी ऐसे ही 5 लिखाए थे। मैंने कहा नहीं, दिल्ली वालों के एक जैसे होना। तो कहा ठीक है महाराज हमारे भी 51। तो ऐसा इन लोग, और यही है वो जिन्होंने भगवान के रथ बनाने के लिए मेरे को मना भी किया था। जो मैंने कहा ना चांदी का रथ था, वो सब बिहार जी थे। वो देने वाले दे रहे, ये मैं कह रहा हूँ ले लो, ये कह रहे हैं महाराज जी कहाँ रखेंगे रिस्क चांदी की विधान की। इनके ही जिनालय में, आपके यहाँ जैसे एक झारी बनी ना, उनके ही जिनालय में एक एक व्यक्ति ने 700 ग्राम सोने की एक झारी, 3 हो गई ना, 3 झारी हो गई सोने का भामंडल, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो इनके जिनालय में लगा हुआ। इनके वही 30-35 किलो का छत्र, मतलब ऐसा वैभव हो गया। वो देखते ही, वो आदिनाथ भगवान की जो घटना मैंने कही थी ना, इस बच्चे की घटना आपको बताई थी, जैसे एक्सीडेंट हुआ था, तो मिलाया था ना मुझे, शाम को हुआ था ना एक्सीडेंट, और वो ठीक हुआ ना। आदिनाथ भगवान की शांति धारा का अतिशय, वो उसकी माँ जब रात में मेरे पास बैठ के रो रही थी, तो विपुल कह रहा था कि महाराज जी 1 मिनट मिल लो। मैंने कहा भाई रात हो रही है, 7:30 बज रही, 7:45 से। उनके बस एक बार सुन लो आप। मैंने चल भाई सुनते। लेकिन वहाँ के आदिनाथ भगवान का शांति धारा का जो अतिशय देखा, गजब है। शांति धारा करके जो गंदू तक, और उसके बाद
जब संभवनाथ भगवान ला रहे थे, वो बेटा जब सामने खड़ा हुआ तो पहचाना नहीं। उसकी माँ ने पहचान कराया कि महाराज ये वही बेटा है जिसके नाम से आपने शांति धारा कराई थी और वो एकदम स्वस्थ बहुत। तो ये वो व्यक्तित्व है। तो आज आपके सामने वो ध्वजारोहण वाले कल मेरे पास बैठे थे, महाराज आपने हमें वो अवसर दिया। मैंने कहा मैंने तो कोई अवसर दिया ही नहीं, मेरे तो कोई योजना ही नहीं थी ना। उस दिन कुछ अचानक किसका पुण्य जगेगा, वो आए। तो आज पुण्य दानानुभूति भी करना चाहते हो। दोनों पति पत्नी आज आए हैं। कहाँ रहते देखो, सरधना रहते, वो दिल्ली रहते, और अचानक तुम्हारे सांगली में अचानक उनका आना। तो एक बात ये समझो कि किसका पुण्य कहाँ खींच के लेके आता है। कोई योजना नहीं ध्वजारोहण की, कोई हमारे मन में भी भाव नहीं कि ऐसे बैठे मैंने क्या चयन कैसे करोगे, कोई दिख तो रहा नहीं है। तो उनके महाराज देखते हैं, मैंने क्या कोई बात, मैं चलो जिसके पुण्य। और अचानक उनने भी। तो आज इन परिवारों के लिए आज आप लोग कृतज्ञ आभार भाव से कि ये लोग वहाँ से बैठ के जिन भक्ति गुरु भक्ति क्या होती कैसे की जाती, तो उसका लेना सीख लेना कि जीवन में कैसे बदलाव लाया जाता है। बस गुरु आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। क्यों कभी कमी तो नहीं पड़ी गुरु आज्ञा करने के बाद है? कभी तो नहीं आई, कभी कभी। और इन लोगों ने वहाँ पर ऐसी भी जमीन खरीदी। एक आचार्य भगवान का संकेत गया सुनना, अब ये भी सीख लेना। वहाँ की जमीन कितनी महंगी हो तो वही जानते। तुम गज बोलते रहो, गज से 7 लाख रुपए गज। गज का मतलब 9 फीट, 9 फीट का एक गज होता है। वो कितने का है? 7 लाख। इन्होंने एक कहने पे गुरुदेव ने इनको कहा था कि वहाँ पे देख जमीन देखना है किन के लिए, तो कोई भी इलाज हो सके, कोई भी अच्छे सेवा के कार्य में। इन लोगों ने 1 मिनट में पूरे 5 लाख का पैसा उनके महाराज आप बताओ कहाँ लगाना, और पूरी 10 करोड़ की जमीन 1 मिनट में खरीदी बिना कुछ। तो ये समर्पण की परिभाषा है कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है ना हमें। कोई वो 500 गज की है, वो 500 गज में अब 9 5 4500 स्क्वायर फीट, 45 हो गए ना, 5000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट 10 करोड़ की पड़ी है वो अब वहां के हिसाब से। लेकिन वो भी इनके लिए बहुत काम की। तो समझो कि कोई परिभाषा नहीं बनती। आज ऐसे लोगों के लिए आज अच्छी तरीके से आप लोग भी तो आज शांति करें। जन्माष्टमी का महोत्सव सारथी बनाना सीखना आज बहुत बड़ा दिन है, इसी भावना से। और मुख पशुओं के लिए जल्दी से वो गाड़ी भी आप खरीद सको, है ना। तो दान देने की भावना, प्रभु की कृपा का पात्र बनना। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो।